स्वर्ग का राज्य प्राप्त को उद्देश्य रख के जो तप करे, या पुण्य इतना करे जैसे उसके लिए बताया कि 100 मन देसी घी एक टाइम लगाया जाए। एक यज्ञ में 100 मन देसी घी, जिसमें हवन भी हो और भंडारा भी हो। अब जहां 100 मन देसी घी लगेगा तो वो अन्य मटेरियल कितना लगेगा, आप हिसाब लगाएं। तो जनसाधारण नहीं कर सकता इसको। ऐसी 100 यज्ञ हों, और उन 100 यज्ञों में एक यज्ञ होने की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उनके नियम बनाए हैं। अगर वो टर्म एंड कंडीशंस भी कोई खत्म नहीं ने भी वो पूर्ण नहीं कर पाए तो भी वो यज्ञ सारी की कराई नष्ट हो जाएंगी, उसको लाभ नहीं मिलेगा। वो मर्यादाएं भी पूरी करे और साथ में इतना पैसा भी लगाए, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है। इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा। स्वर्ग, आपको बताया कि स्वर्ग एक होटल होता है, और ये होटल प्रत्येक शहर में होते हैं। जैसे आजकल सरकारी रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, ऐसे समझो। और वो छोटे मोटे अपनी दुकाना पर बहुत कर रखे हैं, कर लेते हैं। तो ऐसे स्वर्ग का जो स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग है, उसका राजा इंद्र है। उसको इंद्र की पदवी कहते हैं, दी जाती है। और प्रत्येक लोक में, जैसे शिव जी के लोक में भी स्वर्ग है, विष्णु जी के लोक में भी स्वर्ग है, ब्रह्मा जी के लोक में भी स्वर्ग है, और माता के लोक में भी स्वर्ग है, और ब्रह्म के यानी काल के लोक में महास्वर्ग है, तो वहां भी स्वर्ग। इंद्र जो कॉमन स्वर्ग है उसका राजा इंद्र है, और इंद्र की पदवी और उसका समय, पदवी तो ऐसे प्राप्त होती है तप से या पुण्य से, दान, इस यज्ञों से। और उसका शासन काल कितना होता है? 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युग। एक चौकड़ी में 4 युग, और 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। तो इस प्रकार उसके बाद वो इंद्र जो है अपनी पदवी त्याग करके फिर कहां जाता है? 84 लाख योनियों में पहुंचता है, और प्रारंभ उसकी योनि का यानी 84 लाख योनियों का कहते हैं स्टार्ट उसका गधे की योनि से होता है। अब इंद्र को एक चिंता और होती है, जो वर्तमान में गद्दी पर विराजमान है, राजगद्दी पर विराजमान इंद्र है, उसको एक और हिदायत होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है कि यदि तेरे शासन काल में कोई अन्य व्यक्ति इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य पुण्य या तप कर लेगा तो तेरा शासन छीनकर उसको दे दिया जाएगा। इसलिए इंद्र को यह चिंता बनी रहती है कि कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने के लिए ऐसा तप या यज्ञ ना कर ले, उसको भंग करवाना, उसके तप को खंड करवाना, उसके यज्ञ को खत्म भंग करवाना, उसमें को डिस्टर्बेंस पैदा करना उसका परम कर्तव्य बना हुआ है। उसके हलकारे फिरते रहते हैं, उसके दूत गुप्त रूप में पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। उसको पता लगते ही वो तुरंत उसका काम बिगाड़ देता है।